यजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटुटबालकेलिं पुरनेन्द्रसुन्दरमुखोपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आज गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा के द्वारा प्रद्युम्न जी का पूजन और स्तवन स्वीकार करते हैं। नारद जी बोले, यथा कार्षि कार्षणी महाबाहु केतुमालं विजित्य सह भद्राश्वं प्रययौ धन्वी खंडम योग समृद्धिमत यस्य सीमा गृह साक्षात् राक्षते गंधमानदः मादन सीता नाम्ने यत्र गंगा बहन्ती पापनाशिनी वेद क्षेत्रे महातीर्थे सर्वपाप प्रमोचने हयग्रीवो महाबाहु यत्र सन्निहितो हरिः। नारद जी बोले, राजन, उसके बाद महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युमन समूचे केतुमाल वर्ष पर विजय प्राप्त करके भद्राश्व वर्ष में गए। यह भद्राश्व वर्ष योग समृद्धियों से युक्त है, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमान बड़ी शोभा पाती है, और जहाँ से पाप नाशनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती है। वहाँ सर्व पाप नाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ, जहाँ महाबाहु कौन है? हयग्रीव हरि का निवास है, और हयग्रीव भगवान की सेवा वहाँ पे करते हैं धर्मपुत्र भद्रश्रवा। सीता गंगा के तट पर महात्मा प्रद्युम्न की ये सेना का शिविर डाला गया, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते। और जब भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने सुना कि प्रद्युम्न जी आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति किया, नाना प्रकार के भेंट दिया। भद्राश्व ने कहा, तम साक्षात भगवान पूर्ण 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 परिपूर्णतमः स्वयं साधूनां रक्षणार्थाय जगत हेतु विनिर्गत है। आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं, साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान, आपने पूर्व काल में शंबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था। उत्कच भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी भी जीवित है। हे प्रद्युम्न कुमार, हे देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है, दूसरा कोई कदापि उसको जीत नहीं सकता। प्रद्युम्न जी ने पूछा, दैत्यराज शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है? क्या बल है, था बताइए। भद्रश्रवा ने कहा कि देखिए, कश्यप कश्यप मुनि के द्वारा अदिति के गर्भ से दो आदित्य उत्पन्न हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु, छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी नौ पुत्र हुए, जिसका नाम शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत, संताप, वृक और कालनाभ, महानाभ और हरिश्मश्रु और उत्कच। तो हिरण्याक्ष के नौ पुत्र थे। देवकुट से दक्षिण दिशा में जठरगिरी की तराई में चंद्रावती नामक नगर है, जो दैत्य के दुर्गम दुर्ग से सुशोभित है। वहाँ 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब तब वह यज्ञ को भंग कर देता। उससे इंद्र आदि देवता भी डरते हैं। वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीतने योग्य है।
क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है। आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्बाहु रूप आपको प्रणाम है। गौ ब्राह्मण देवता साधु वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। गो विप्र सुर साधु नाम छंदसाम पतये नमः। नारद जी ने कहा, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को कहा, डरिए मत। और प्रद्युम्न जी ने अपने सेना को लेकर के चंद्रावतीपुरी में पहुंचने वहां तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को जाकर के मैंने ही बताया, ये नारद जी कह रहे हैं कि मैंने ही शकुनी को जाके बताया, मेरे ही मुंह से शकुनी ने सुना समाचार। तो जब नारद जी ने कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं प्रद्युम्न जी, तो उसी सभा में वो दैत्यराज शकुनी ने शूल उठा के, शकुनी का बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं आ रहा है, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से चढ़ा हुआ है, जिसने पूर्व काल में मेरे भाई शंबर को मारा था। ये शंबर हिरण्याक्ष का ही पुत्र था, 9 पुत्र था ना, उसमें एक शंबर था। पहला था शंबर शकुनी, फिर शंबर। उत्कर्ष तो सबसे छोटा था। अभी अभी हम लोगों ने हिरण्याक्ष वध के बारे में सुना। तो बोला कि मेरे शंबर भाई को मारा, उसी अपराध के कारण मैं यादवों के साथ प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए ए असुरो, तुम लोग आओ, तैयार हो जाओ, उसके सेना का विध्वंस करो। मैं उसका, देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। यदि श्रुत्वा वचस्तस्य दैत्यो हृष्टो महाबलः। शकुनी की यह बात सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर के साथ चल दिए यादव सेना पर आक्रमण करने के लिए। प्रद्युम्न जी ने अपनी पूर्ण सेना का, संपूर्ण सेना का गिग्र व्यूह बनाया और गिग्र की आकृति में अपने सेना को खड़ा कर दिया। गिग्र ग्रिग्र व्यूह में चोंच के स्थान पर धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए, ग्रीवा भाग में अर्जुन और पृष्ठ भाग में जाम्बती कुमार शाम विराजमान हुए, दोनों पैरों की जगह दीप्तिमान गद खड़े हुए, उधर भाग में स्वयं कार्षणी और पृक्ष भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्य का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ जैसे समुद्र समुद्र से टकराए, सेनाओं की समुद्र थी। जैसे बादल जलधारा बरसते, उसी प्रकार यादव यादव पर बाण त्रिशूल मुशल मुदगर तोमर ऋषियों की वृष्टि करने लगे। राजन, सेनाओं के पैरों से उड़ती हुई अपार धूलि ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया था। किसी को अपना बाण भी नहीं दिखाई देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित कर देता, अंधकार फैला देता, उसी तरह का समय हो गया था। ब्रिक हर्ष अनिल गिगर वर्धन उन्नाद महाश पावन विण्य दसवें दक्षु, ये मित्रविंद के 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जब बाणों से अंधकार छा गया, तब श्री हरि कुमार ब्रिक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे सबसे आगे बढ़ गए। ब्रिक प्रथम पुत्र थे मित्रवृंदा के। जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंडित करे, उन्होंने दैत्य सेना के साथियों, हाथियों, रथों, घोड़ों, पैदल वीरों को मार दिया। सबके कवच धनुष काट दिए। सब लड़ाई के सम्रांग में, लड़ाई के मैदान में गिर पड़े। ब्रिक भी बड़ा बलशाली था। ब्रिक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे, वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर गए। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर था, तो किसी के ऊपर, किसी के हाथ कटे हुए, किसी के राजन। वाहन समूह से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रणभूमि में फूटे टूटे बर्तन की तरह ढेर लगे हुए शोभायमान हो रहे थे।
इस समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया और उसने 10 बाण मारकर वृक्क के कवच और धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़ों को, सारथी को, 3 बाणों से ध्वजा खंडित कर दिया। वृक्क ने अपनी गदा लेकर फिर सिंह के मस्तक पर जैसे और उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य का भी प्रहार किया। क्रोध से भरे हुए सिंह के समान सम्रांग में उछलकर अपने नखों, दांतों, पंजों से अनेक धावों को मार गिराया। वृक्क ने उस सिंह को दोनों हाथ से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे पहले पहलवान, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक कर छाती पर चढ़ जाए और गर्जन करने लगे। जब वह सिंह पुनः उछलने और उसे शरीर बलपूर्वक चबाने लगा, तब बलवान मित्राविंद कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का दिया। मुक्के के मार से सिंह मर गया, दम तोड़ दिया। तब कुपित हुए दैत्य प्रवर हिस्ट ने उसके ऊपर शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी शूल को ब्रिक ने तलवार से टूट तोड़ दिया। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए महाबली ब्रिक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान ब्रिक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के बार को रोका और अपने खड़ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड़ग से दैत्य का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया और किरीट और कुंडल से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडलों के समान शोभा पाता था। महाराज हृष्टे मृते तदा दैत्या शेषाः सर्वे पलायिता। हृष्ट के मर जाने पर शेष सभी उसके सैनिक भय से व्याकुल हो गए और चंद्रावती पुरी को छोड़कर भाग गए। देवदुंद भयो, देवताओं ने दुदुम्बी बजाया और देवलोक देवता वृक्क के ऊपर फूलों की वर्षा किए। ये वृक्क लक्ष्मणा के पुत्र थे, मित्राबिंद के मित्रबिंद के पुत्र थे, मित्रबिंदा, जो भगवान की एक पटरानी है। और उनके 10 पुत्र में ये प्रथम वृक्क थे। सभी पटरानियों के जो 10-10 पुत्र थे, उन सब ने अलग अलग लड़ाई में अलग अलग मोर्चा संभाला था प्रद्युम्न जी के साथ। इसी प्रकार से देखो, संग्राम जीत के हाथ से भूत संतापन का वध हुआ। संग्रामजीत ये भगवान के ही पुत्र थे, लेकिन ये कौन सी पटरानी से थे संग्रामजीत? तो भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण के 10 पुत्र, संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरन, विजित, जय, सुभद्र, बाम, सत्यक और अश्वायु। ये 10 से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र औरस पुत्र ने, जो भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, प्रथम थे संग्रामजीत के साथ लड़ाई हुई और भूत संतापन का वध हुआ। तो ये हृष्ट के मरने के बाद शकुनी क्रोध हुआ। शकुनी को क्रोध आया हृष्ट को मरने का समाचार सुना। तो भूत संतापन नाम का एक दैत्य था, शकुनी के ही साथ रहता था। वो चला लड़ने के लिए और उसको मार गिराया संग्राम जीत ने। तो फिर भूत संतापन मर गया तो शकुनी को क्रोध हुआ। शकुनी ने फिर से, एक दूसरा दैत्य था उसका नाम था वृक, उसको वध किया। उसको वध किसने किया? अनिरुद्ध के हाथ से हुआ, मारा गया वो। अब वृक के मारे जाने पर क्या हुआ? तो एक महान असुर था, उसका नाम था कालनाभ। कालनाभ आया और कालनाभ ने भी लड़ाई शुरू की।
और देखते देखते कालनाग दैत्य का भी समरांग में, लड़ाई के मैदान में प्रद्युम्न जी ने उनको भी मारा। कालनाग दैत्य जब मर गया तो दैत्य सेना में बड़ी कोलाहल मची। दैत्य सबके सब मायावी थे ही, माया विद्या से सभी दिशाओं में उत्पात मचाने लगे। आग, वर्षा, खून, सब बरसाने मायावी विद्या से। फिर उस महान नाव का भी वध किया प्रद्युम्न जी की सेनाओं ने। वैसे महानाव का वध किया भगवान श्री कृष्ण के पुत्र दीप्तिमान। ये दीप्तिमान रोहिणी के ही पुत्र थे, दीप्तिमान। और भगवान के पुत्र एक हुए भानु। तो जब महानाव मर गया तो फिर से एक दैत्य आया, उसका नाम था हरिश्मश्रु दैत्य। देखो कितने दैत्य सब छुप गए थे। गर्ग संहिता से हमको पता चलता है कि सभी छुपे हुए दैत्यों को भगवान ने मरवाया, प्रद्युम्न जी और सभी यादव सैनिकों को भेज करके। यादव सैनिक में भगवान के पटरानियों से उत्पन्न 10-10 पुत्र ही थे। साथ में अनिरुद्ध भी तो थे ही, अक्रूर भी थे, अर्जुन भी थे। कहाँ संभव था इस पृथ्वी के ऊपर इन सब दैत्यों का नाश होना आवश्यक था। कोई नहीं कर सकता था अलग अलग वर्षों में जाकर के दैत्यों का नाश। तो जहां जहां जो कुछ जो भी छुपे थे, इस पृथ्वी का भार उद्धार से भारतवर्ष में ही दैत्यों को मार के नहीं किया, बल्कि पृथ्वी पे छुपे हुए सभी 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 वर्ष द्वीपों में। वैसे दैत्य लोग और द्वीप में नहीं है, जम्बू द्वीप में ही है, अन्य अन्य वर्षों में। बाकी अलग अलग द्वीपों में तो दैत्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग द्वीपों में भगवान के अलग अलग देवता लोग रहते हैं, जो हम लोगों ने 5वें स्कंद में पढ़ा है। जैसे पुष्कर वर्ष में ब्रह्मा जी का निवास रहता है, वहाँ पे लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। तो दैत्य ज़्यादा मोस्टली यही हैं जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप में भारतखंड, भारतवर्ष के अंदर में भी जितने भी थ्रेड थे असुरों दानवों से, सबको भगवान ने मरवाया। उसके बाद अंत में प्रद्युम्न महाराज और शकुनी की लड़ाई हुई। शकुनी वही हिरण्याक्ष का पहला पुत्र था शकुनी, तो शकुनी भी मारा गया। समझे? शकुनी बड़ा मायावी था, बहुत ज्यादा मायावी था। थोड़ा सा डिफिकल्ट था मारना, लेकिन शकुनी का वध और शकुनी के जीव स्वरूप शुक का निधन, ये हम लोग कल सुनेंगे। थोड़ा अच्छी कथा है। तो विजिता विजिता से खंड के 39 चैप्टर्स के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखो भगवान ने एक साथ में कितने कार्य करते हैं। पृथ्वी पे भार उतारने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंस को मार दिया या जरासंध को मार दिया, इस भारतवर्ष के दैत्यों को मार दिया, नहीं, सभी वर्षों के दैत्यों को भी उन्होंने नष्ट करवाया। तो चलिए, भगवान की ऐसी लीला। भगवान आते हैं तो एक साथ हजारों काम करते हैं। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोविंदाय गोकुल निवासाय, गोपाल पतये गोपीजन भरते गिरिजि गजहत्रे करुणानिधे जगत विदे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि
आय विश्वानुदावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांड बते गोलोकधाम अधिष्ठाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्णा है। तो गाइए जयातीते अधिकम जन्मना व्रज प्रजत इंदिरा शाश्वत शतां दीक्षितावका वज्रता स्वामी चिन्मते शरदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशम् सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाज्ञालराक्षसा वर्षमारुता वैदितानना विष्णुशोभया ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनोऽभवा अखिलदेहिनान्तरात्मजो विघ्नसाक्षिणो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिभूयते चरणमीयुषां संस्कृते भयं करसरोरुहं कम्पकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं व्रजजनातिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनसुता भगस्त्वे भवान् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं रणचरानुगमं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं ऋणुकुचेषुनं कृन्दिरुच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुख्यते अधरसीतुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमभूषणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदि स्पृशा पुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चार्पितो नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतामना कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयस्यसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्वनेष्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुस्तुचोदितम् इतरराघवे स्मरणं नृणा वितरवीरणं ते अधरामृतम् पठति यद्भवानग्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ देक्षतां पक्ष्मकृदृशा
प्रतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा गतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गता गतिविदस्तौ गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्य जेनिषि रहसि संविदम् हृच्चयोदयम् रहसि पालनम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना गजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहञ्चलम् विश्वमङ्गलम् यजमनार्चन त्वत्समात्मना स्वजनरद्रजान्यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणमुरुहं सनेषु भीताः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन सूत्रे कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायशां नः इति श्रीगोपीगीतं की जय 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 श्री राधे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच। राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जय श्री राम।